हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हर्ष प्रताप सिंह, योर इंग्लिश एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली एसएससी में 20,000 प्लस वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। इट कैन बी नियर अबाउट 25,000 और नियर अबाउट 30,000 तक भी वैकेंसीज जा सकती हैं, क्योंकि डीओपीटी ने अपने अपने डिपार्टमेंट की वैकेंसीज अभी अलॉट नहीं करी हुई हैं। तो ये वैकेंसी 25,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है। और आप लोग को पता है हमारे पीछे एक सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग का। तो सर, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग का एक साल में कम से कम लाखों बच्चे, लाखों एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो और स्टेनो का हो। और आप सभी को पता है अभी अभी जस्ट क्या हुआ है, अभी अभी पैटर्न हुआ है चेंज। तो मार्केट में थोड़ा खलबली मची हुई है। तो मैंने सोचा कि इस खलबली के बीच में आपको किसी एक ऐसे मेहमान से मिलवाया जाए जो आए यहाँ पर और आपको कुछ ऐसी गाइडेंस देंगे ना। सर, आप लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, और उन मेहमान की क्वालिटी क्या है, उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया हुआ है। सीजीएल 2016 को क्रैक उन्होंने किया हुआ है और 17 में उनकी पोस्टिंग भी लगी थी, और जॉब का नाम था असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थ्रू सीजीएल। तो सीजीएल के थ्रू वो सिलेक्शन पाई थी। फिर हुआ क्या कि अब बाकी सारी चीज़ मैं खुद से नहीं बताऊंगा आपको, पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मोनिका तनवर जी को। वो आएंगी और वो खुद से बताएंगी कि उन्होंने कौन सी पोस्ट अचीव करी थी और उन्होंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, और फिर से उनको ऐसा क्या लगा कि सर मुझे अब हाई लेवल की पोस्ट चाहिए। उन्हें किन्होंने मोटिवेट किया, किसकी वीडियोस देख करके वो फिर से फ्यूचर टाइम्स पर पढ़ाई कर रही हैं। तो हमारे बीच उन मेहमान का बिना लेट किए वेलकम किया जाना चाहिए। आइए मोनिका जी। तो ये देखिए, इधर आ जाइए। देखिए, फेस से ही आपको लग गया होगा कितनी मतलब भोली भाली सी लग रही हैं। और अब तो मतलब ऐसा है कि जब आप इनसे मिलेंगे अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे, और गवर्नमेंट जॉब तो आपको आसानी से मिल ही जाएगी, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली है और उसको स्किप कर दी थी। वो सारे रीज़न ये खुद बताएंगी। और फिर ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने फिर से सीजीएल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। सीजीएल की जॉब लेकर के, जॉब करके 5 से 6 महीने बेंगलुरु में छोड़ करके फिर कुछ दिन रेस्ट पर थी। फिर से इनके अंदर कुछ आग सी जगी और ये लग गई मेहनत पे। ठीक है, तो मैं अब माइक हैंडओवर करना चाहता हूँ मोनिका तनवर जी को। मोनिका जी बताएंगी आपको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है फ्यूचर टाइम्स पर। थोड़ा हमारे बच्चों को बताइए कि आपने कौन सी जॉब ली थी। इधर लगाएंगे तो आवाज़। हाय एवरीवन एंड थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड वेलकमिंग मी। हाँ जी। तो आप पहले बच्चों को ये बताइए कि आप कौन सी जॉब यहाँ पर अपने यहाँ पर, हाँ ठीक है, इधर। आप पहले बच्चों को ये बताइए कि आपने कौन सी जॉब ली थी, उस पोस्ट का नाम क्या था, किस एग्जाम के थ्रू आपने वो जॉब पाई थी। मैंने 2016 एसएससी सीजीएल से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट वाली जॉब पाई थी। जी देखो, तो अगर अब आपको प्रूफ वगैरह भी चाहिए होगा तो आप 2016 सीजीएल के रिजल्ट में चले जाना, नाम आप सर्च कर लेना मोनिका तनवर, तो आपको एक प्रूफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मोनिका जी ऐसा क्या हो गया था, आपने उस टाइम जॉब कितने महीने जॉब करी थी आपने वहाँ पे। एक्चुअली 1 ईयर, अप्रॉक्स 1 ईयर करी थी मैंने जॉब बैंगलोर में। गुड गुड। हाँ जी, वो एक्चुअली ग्रेड पे 4200 वाली जॉब थी। मेरा मेन एम सीएसएस था उस टाइम पे, जो कि तब मेरी 4.5 मार्क्स से रह गई थी। देन मेरी मैरिज हुई तो थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मुझे वो जॉब लीव करनी पड़ी। देन मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा। देन अगेन मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। तो मैंने यूट्यूब ब्राउज़ करा, तो मुझे उस पर आपकी वीडियोस, मतलब जैसे आपने 2016 में तो पढ़ा होगा ऑफलाइन, ठीक है, तो ऑफलाइन पढ़ करके आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाया था, फॉर श्योर अगर आपने सिलेक्शन लिया था तो किसी अच्छे एजुकेटर के गाइड में ही आपने पढ़ाई करी होगी और सिलेक्शन लिया होगा। तो सडनली अभी 1 साल पहले ऐसा हुआ कि, कब ऐसा हुआ कि आपको फिर से मोटिवेट किसी ने किया कि आपको जिस जॉब को आप देखना चाह रहे थे, आपकी ड्रीम जॉब थी, चाहे वो सीएसएस हो या इंस्पेक्टर, आई थिंक इन्हीं के बारे में आप सोच रहे होंगे कि जॉब मुझे 2022 के थ्रू मिल जाए। तो ऐसा क्या हो गया, कब हो गया कि आपने फिर से लग गया सीजीएल के लिए? ऐसा थोड़ा बच्चों को बताइए, थोड़ा इनके अंदर जोश आए और ये सिलेक्शन लें 2022 में। एक्चुअली इट वाज मेरा खुद का भी मन था और मेरे नहीं बोल सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जो खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि मैं स्पोकन भी पढ़ाता हूँ। जी तो सर, बोल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू ओके। इट वाज मी एंड माय हस्बैंड आल्सो। उनको भी मतलब उनका ड्रीम था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब पर देखें। मेरा बेबी हुआ, मैं उस टाइम जॉब नहीं कर रही थी, लेकिन बेबी के होने के बाद फिर ऐसा लगा कि फॉर हिज बेटर फ्यूचर आई थिंक आई शुड गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। जी, तो हस्बैंड का भी ड्रीम था, मेरा खुद का भी था एंड अपने बच्चे के लिए। देन आई थॉट कि चलो फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा था कि आई कैन डू दैट।
मैं फिर से कर सकती हूँ वो सब। वेरी गुड। तो मैं एक लाइन इनको बोलूंगा, फिर मैं आपको माइक दूंगा। देखो, जो कॉन्फिडेंस होता है ना सर, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप भले ही आपका लेवल 0 है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आप सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इनके मुंह से अभी आपने सुना होगा इन्होंने क्या बोला कि हमारे बच्चे भी हो गया था, फिर उसके बाद भी हम इनके हस्बैंड ने इनको मोटिवेट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी लकी टू हैव हस्बैंड लाइक योर्स। तो ये बहुत ही लकी हैं कि इनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार हस्बैंड, आप जॉब करते हैं मुखर्जी नगर में, तैयारी कर रहे होते हैं आकर के यहाँ पर, तो हस्बैंड के दिमाग में ये लगता है यार कब गई कब आई क्या कर रही होगी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इनके हस्बैंड को, उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि सर आप फिर से प्रिपरेशन करिए मैम, आप फिर से प्रिपरेशन करिए। और उसके बाद की स्टोरी मैम आपको बता रही होंगी, कंटिन्यू कर रही होंगी। जी बताइए। हस्बैंड के साथ साथ मैं अपने इन लॉज को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं जैसे मुखर्जी नगर में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ लाइब्रेरी में, तो मेरे बेबी को मेरे लाइक मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वो ही संभालते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। बट मैं एक बात कहना चाहूँगी, हर लड़की को ऐसे घर इन लॉज नहीं मिलते, ऐसे हस्बैंड इन लॉज। सो गर्ल्स, अगर आपको मेहनत करनी है तो आप इस भरोसे मत रहिए कि कल को शादी के बाद आपको अच्छे हस्बैंड अच्छे इन लॉज मिलेंगे। आप अभी अपना 100% दो, क्योंकि अभी 20,000 वैकेंसीज है। यू कैन डू दैट। मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। यू हैव टू डू दैट फॉर योर सेल्फ। जी। तो फिर से आपको ऐसा, मतलब ठीक है, एक तो आपने रीज़न दिया कि बेबी हो गया था तो वो इमेजिनेशन था, फिर सडनली आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैथ्स कहाँ से पढ़ रहे हैं, रीजनिंग कहाँ से पढ़ रहे हैं, और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं? थोड़ा एक बार एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपने सीधे फ्यूचर टाइम्स को ही ज्वाइन कर लिया कि इंग्लिश मुझे हर सर से ही पढ़ना है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या लगा आपको? एक्चुअली कोविड आया था, तो उसके बाद में ऑफलाइन क्लासेस लेना थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि मेरे घर में मेरा बेबी भी है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हिम। तो इस वजह से मैंने डिसाइड करा कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी ज़्यादा बेटर है। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे ब्राउज़ कर रही थी कि कहाँ पे क्या कैसी वीडियोस देख रही थी अलग अलग टीचर्स की। तो सो आई केम अक्रॉस हर्ष प्रताप सर्स वीडियो। सर जो पढ़ाते हैं, सर का कंटेंट मतलब एकदम रॉ है, और वो सीधा सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर से, मतलब सर के कंटेंट से ही उसमें आता है। मैंने खुद देखा सर की वीडियोस, और सर का जो पढ़ाने का तरीका है दैट इज़ क्वाइट ऑसम, क्योंकि सर जो एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, आप कभी बोर नहीं हो सकते। आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ आएंगे, आपको एक एक कॉन्सेप्ट सब समझ आ जाएगा। तो सर इतनी क्लैरिटी के साथ पढ़ाते हैं। ऊपर से अगर कोई डाउट है तो तभी के तभी सर क्लियर भी कर देते हैं। जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि जब आपने एप्लीकेशन फ्यूचर टाइम्स कोचिंग, आपने यूट्यूब वीडियोस देखा था, फिर आपने इंग्लिश स्पेशल में एनरोलमेंट कराया, तो जब आप एप्लीकेशन पर कमेंट करते थे, कभी कभी होता है क्या, जैसे अब ये स्क्रीन है, बच्चों को नहीं पता होता है कि स्टूडियो का माहौल क्या होता है। अब ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में कमेंट्स काफ़ी बैचेस के चलते रहते हैं। तो उसमें होता क्या है ना कि कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसे जेन्युइन कमेंट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जब हम लोग देखते हैं तभी रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज फ्लो ऑफ कमेंट्स बहुत तेज होता है। जैसे हमारे यहाँ महासंगम बैचेस चलते हैं, इंग्लिश स्पेशल चलते हैं, तो बच्चे बहुत ढेर सारे हैं। तो आपने एक दिन कमेंट किया कि सर मैं सेलेक्ट थी सीजीएल में, तो मैंने कहा ये लड़की सही है। और इस प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पर अपना टेलीग्राम शेयर कर सकता हूँ, अपना खुद का व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकता हूँ। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं और मोनिका यहाँ पर साथ में खड़े हैं। अगर हमारा इनका कांटेक्ट ना हुआ होता, यदि मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं पहले पढ़ाया करता था, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपना इंडिविजुअल टेलीग्राम, अपना इंडिविजुअल कांटेक्ट नंबर आप नहीं दे सकते हैं। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एस्पिरेंट किस पोस्ट पर सेलेक्ट था, उसका ड्रीम पोस्ट क्या है। अब यहाँ पर भीड़ में लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। अब इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया, फिर सिचुएशंस आई, इन्होंने ड्रॉप किया, फिर से लग गई प्रिपरेशन में। तो जिस तरीके का पैटर्न अभी मोनिका जी चेंज हुआ है, बच्चों को शॉर्ट अप्रोच अगर आप बताना चाहती हो तो क्या बताना चाहती हैं कि मैथ्स कैसे करें, इंग्लिश कैसे करें, रीजनिंग और जीएस? तो इंग्लिश के लिए थोड़ा बहुत बच्चों को गाइड कर दीजिए, और जीएस में हमारी टीम फ्यूचर टाइम्स की बहुत अच्छी है, प्लस मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह के लिए थोड़ा थोड़ा आप छोटा छोटा एक बार टिप्स दे दीजिए बच्चों को। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये कहावत मैथ्स और रीजनिंग आई थिंक सबके लिए ही चलेगी। देखो, आप मैथ्स रीजनिंग आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, है ना, आप 100% स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको जहाँ ध्यान देना है वो है आपका इंग्लिश और वो है आपका जीएस।
इन दो में 100% कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली जी, सो मैथ्स जब मैंने सीजी आपके जैसे अभी आपसे मेरी बात हुई थी, मोनिका ने सीजीएल 19 अभी आपने दिया था ना, मेंस का स्कोर आया था। इन्होंने मतलब जब इन्होंने ये सोचा था कि मुझे अब प्रिपरेशन फिर से कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके मेंस में नंबर थे 160 आई थिंक ना, और ये रॉ स्कोर थे, नॉर्मलाइज होकर के शायद मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये 180 भी जा सकते हैं, ठीक है। तब इनको ये लगा, फिर से जगी, ये भूखी शेरनी थी कि यार अभी भी मेरे अंदर टैलेंट है और मैं कर सकती हूँ। मैं आपको ट्रूली बताऊं, जब 200 में 200 नंबर आते थे तो बच्चे ऐसे थे कि यार 160 170 नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पाते थे। और इन्होंने जब देखा कि मेरे अंदर पोटेंशियल अभी फिर से है, तो ये यूट्यूब पर विजिट किया, इन्होंने मेरे बैच देखे, और फॉर श्योर जब रिजल्ट आएगा 2022 को, आप लोग नाम याद रखिएगा, मोनिका तनवर। मेरे बैच में ये पढ़ रही हैं, इंग्लिश स्पेशल 10 की एस्पिरेंट हैं, और इनके फुल स्कोर आएंगे इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135। एक दो मेजर मिस्टेक हो सकती हैं, माइनर भी कह सकते हो आप, 130 आउट ऑफ 130 फॉर श्योर है इनका, डन। और इनको अभी मैंने बोल रखा है कि जीएस की टीम हमारे यहाँ की बहुत ही सॉलिड है, और काजल मैम भी उसमें बायो पढ़ा रही हैं, तो ये फॉर श्योर जीएस के लिए भी जाएंगे, जरूर जाएंगे जीएस के लिए भी, और एक बार कंटेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट अभी अपडेट हुआ है। तो जीएस के क्वेश्चन में मैं मोनिका थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा बच्चों को कि 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25 क्वेश्चंस में साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, और साइंस की टीम हमारे यहाँ काजल मैम लीड करती हैं, साइंस खुद ही पढ़ाती हैं, बहुत ही ऑसम पढ़ाती हैं, शानदार पढ़ाती हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप ऐसे किसी टीचर का एप्लीकेशन पर एनरोल मत करो, पहले एक बार यूट्यूब वीडियो देखो, अगर आपको पसंद आती हैं, डेमोज उनकी पसंद आती हैं, तो सर आप एनरोलमेंट करिए, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। तो एक लास्ट लाइन कुछ गाइड कर दो बच्चों को थोड़ा सा, सो दैट कि जो ये 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं, अगर इनकी इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश ये पढ़ें, आप मेरी वीडियोस देखिए यूट्यूब, उसके बाद आप आइएगा एप्लीकेशन पर। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप एडमिशन ही ले लो, पहले आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, समझ आता है तो सर आप लीजिए, अदरवाइज आप यूट्यूब से ही पढ़िए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और तो जाते जाते एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये अपने वर्ड्स में आपको कुछ एक दो लाइन ऐसा बोल जाए, सो दैट आपको हिट हो और आप इस बार 20,000 वैकेंसीज में अपना एक नाम जरूर बनाएं। तो आप एक शॉर्ट अप्रोच क्या बताएंगे बच्चों को, मोनिका? ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं सुबह अपना घर देखती हूँ, देन क्लास लेने के लिए आती हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, घर जाके फिर काम करती हूँ और अपना बेबी देखती हूँ। अगर मैं स्कोर कर सकती हूँ 200 में से 160, तो आप भी कर सकते हो, आप तो ज़्यादा ही कर सकते हो मुझसे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, कर सकते हो आप, एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव, गुड थॉट्स। बहुत अच्छा लगा। तो मोनिका जी से मिल करके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिन से हम ट्राई कर रहे थे मिलने के लिए, लेकिन आपको पता है जैसे मैं मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस में 7-8 घंटे में फ्री होता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ, खाना वाना खा के सो जाता हूँ, फिर शाम को मेरी टाइम्स में ऑनलाइन क्लास होती है, तो फिर रात हो जाती है, फिर अगले दिन वही शेड्यूल होता है। तो बट आज सडनली ऐसा हुआ कि मेरी ऑफलाइन में मैंने ऑफ ले रखा था, छुट्टी थी, क्योंकि बैक टू बैक संडे को ही मेरी क्लास थी, तो टायर्ड था, आज ऑफ था, तो मोनिका जी का कॉल आया, तो हम लोग मिले, तो मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है आपको एक अच्छा मैसेज देने के लिए, और इंग्लिश स्पेशल में आप मेरे साथ जुड़िए, पढ़िए, देखिए, अगर आप पढ़ते हैं तो फॉर श्योर आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा। और अभी कल से ही मैंने आपको ऐसा कंटेंट देने के लिए सोचा हुआ है कि आप एक बार पीडीएफ को देखेंगे ना, जो कोई नहीं पढ़ा रहा है वो मैं आज रात से या कल से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, बिल्कुल 0 to हाई लेवल। आप देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, और पेपर में कंटेंट आपको वहीं से मिलेगा सर। सो मोनिका, थैंक यू सो मच, मेरी और फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। ये पहला इंटरव्यू था मोनिका का, भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं, उनसे भी मिलवाएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।